हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुमित्रा कोठारी। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था एनीमिया के बारे में, आज इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक प्रकार का ब्लड डिसऑर्डर है, एक रक्त विकार है और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एक आनुवांशिकता की प्रॉब्लम है, यानी कि एक जेनेटिक्स प्रॉब्लम है जो कि माता पिता के द्वारा अपने बच्चों में ट्रांसफरेंट होता है। जब भी आप बेबी प्लान करें तो पहले अपना टेस्ट करवा लें, या फिर शादी भी करें तो लड़का लड़की आप कुंडले मिलाने से अच्छा है कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवा लें, ये जान लें कि आपने कोई माइनर थैलेसीमिया की प्रॉब्लम है तो नहीं। और अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर जैसे कि आप बच्चा बेबी प्लान करते हैं तो अपना टेस्ट करवाना ज़्यादा बेहतर रहता है, ताकि आपके बच्चे में, आने वाले बच्चे में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर सपोज़ दोनों में से, पति या पत्नी में से, दोनों में से किसी एक का अगर क्रोमोसोम खराब है तो हो सकता है माइनर थैलेसीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं आने वाले बच्चे पे। लेकिन अगर दोनों का ही क्रोमोसोम खराब हो तो हो सकता है कि 25% बच्चे को मेजर थैलेसीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केसेस में मेजर थैलेसीमिया होता है। थैलेसीमिया 3 प्रकार में डिवाइड होता है। एक तो माइनर थैलेसीमिया, दूसरा इंटरमीडिएट थैलेसीमिया और तीसरा है मेजर थैलेसीमिया। तो ये 3 प्रकार के थैलेसीमिया होते हैं। तो अगर आप जो थैलेसीमिया एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो जो मेजर थैलेसीमिया होता है उसमें काफ़ी सीवियर केसेस में देखा जाता है कि उनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया जाता है, यानी कि हर 3 हफ्ते में उस बच्चे को ब्लड चढ़ाया जाता है। एक बॉटल पूरा ब्लड चढ़ाया जाता है उनमें, और कभी कभी सीवियर केसेस में 1 हफ्ते में भी चढ़ाना पड़ता है। और वो ज़िंदगी भर तक, जब तक बच्चा जीता है तब तक उन्हें हर हफ्ते या फिर 3 हफ्ते के बाद उन्हें वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, या तो फिर इसका जीन थेरेपी हो सकता है, जो कि इस इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है, वो बाहर ही है, आउट ऑफ इंडिया, एंड वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। और दूसरा है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट, यानी कि स्टेम सेल्स के ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो वो अगर हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, या फिर उसमें ये देखा जाता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट में वो भी मैच होना बहुत ज़रूरी होता है, हर किसी का मैच नहीं होता है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं ये करवाना। तो अगर ये नहीं होता है तो उसका एक ही इलाज है कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है। तो इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ इसका प्रिवेंशन किया जा सकता है। और या फिर अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल आप करके हर चीज़ मॉडरेट फॉर्म में खा सकते हैं। इसका हेल्दी लाइफस्टाइल आप अपना कर इससे खाली प्रिवेंशन कर सकते हैं। इन मेजर केसेस में देखा जा सकता है कि इनका डाइट कैसा होना चाहिए, इनका खान पान कैसा होना चाहिए। थैलेसीमिया के अगर आप पेशेंट है तो आपका दिनचर्या क्या होना चाहिए, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। ज़्यादा ये कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन की शुरुआत आप मेडिटेशन या योगा से कीजिए, और अपना खान पान है डेली का रूटीन, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां और हेल्दी फ्रूट्स वगैरह आप शामिल कर सकते हैं। होल ग्रेन्स आप अपने खाने में शामिल आपको करना है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप ये चीज़ें लें, तो जब आप ऐसे कोई न्यूट्रिशन मील लेते हैं तो उसमें आपको बेवरेजेस को नहीं लेना है, और साथ साथ विटामिन सी, विटामिन B12, फोलिक एसिड, फोलेट, विटामिन B12 एंड विटामिन D, विटामिन C और आयरन से भरपूर आपको खाना खाना है। लेकिन आयरन भी आपको लिमिट में ही लेना है। क्योंकि इस केसेस में ज़्यादातर ये भी देखा जाए कि ज़्यादा अगर आयरन भी होने की वजह से, ज़्यादा आयरन बॉडी में एक्यूमुलेट होता है डिपोजिशन की वजह से भी, ये लीवर को भी ख़राब कर सकता है, बॉडी के कई पार्ट्स को, ऑर्गन्स को ख़राब कर सकता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो आप हो सके तो जितना ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल चूज़ कीजिए अपने लिए, और अच्छा खान पान अपना रखिए। और तीसरी चीज़ ये आती है कि आप जितना ज़्यादा हो सके एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, इसके लिए कि आपका थैलेसीमिया का ये जो है, इसे सिर्फ रोका जा सकता है। तो इससे आप अपना
दिनचर्या लाइफस्टाइल से अपने सुधार ला सकते हैं। मैं कहूँ कि इसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि ये एक जेनेटिक्स है और जो जेनेटिक्स प्रॉब्लम होती है उसकी कोई इलाज नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। अभी थैलेसीमिया होता किसके वजह से है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हीमोग्लोबिन, जैसे हीमोग्लोबिन का आधा नाम होता है हीम, जो कि आयरन होता है, तो वो उसके अंदर यानी कि ब्लड में आयरन की कमी होने की वजह से हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लड को, रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज को रेड कलर देता है और ये ऑक्सीजन से बाइंड होता है। और इसके साथ साथ हीमोग्लोबिन का जो चेन होता है, जो कि हीमोग्लोबिन बनता किससे है, अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन से, उस चेन, वो जो चेन है वो सही तरीके से बन नहीं पाती है, जिसकी वजह से सेल्स डिस्ट्रक्शन हो जाता है, यानी कि आरबीसी बन नहीं पाते, खून न बढ़ने की वजह से ये थैलेसीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। सेल डिस्ट्रक्शन होने की वजह से, यानी कि आरबीसी का डिफंक्शनल होने की वजह से ये प्रॉब्लम देखी जाती है और बार बार खून नहीं बनता है, इसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी कम हो जाती है। तो इसकी वजह से ही थैलेसीमिया की प्रॉब्लम होती है। तो इन केसेस में जैसे मैंने कहा कि प्रिवेंशन किया जा सकता है और इसका कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब तक बच्चा जीता है, जिसके भी ये मेजर या सीवियर केस में थैलेसीमिया है, तो उनको सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है, और जो अफोर्ड कर सकते हैं तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी हो सकता है या जीन थेरेपी वो कर सकते हैं। इसके अलावा उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है इस बीमारी को ठीक करने का। तो हो सकता है कि आप अपने बीमारी को ठीक करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल और इस प्रिवेंशन को, इसको यानी आप इसका रोकथाम करने के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ मेरा यही सजेशन है कि आप जितना ज़्यादा हो सके हेल्दी मील लें और हेल्दी रहें। इसके साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच।